सोशल मीडिया की इस दुनिया में जहां हर तरफ बस शोर ही शोर है, वहां एक बड़ी अजीब सी खामोशी भी है। मतलब वो लोग जिन्हें हम जानते हैं, जो कभी अपनी जिंदगी का हर एक पल शेयर करते थे, अब अब वो कहाँ हैं? डिजिटल दुनिया में जैसे बस एक गूंज बनकर रह गए हों। हैं तो सही, पर एकदम चुप। तो आज हम एक तरह से डिजिटल जासूस बनने वाले हैं और पता लगाएंगे कि इस ऑनलाइन चुप्पी के पीछे की साइकोलॉजी आखिर है क्या। सोचिए जरा, आप अपनी फीड को बस यूं ही स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। अरे, वो कहाँ गया? एक जाना पहचाना चेहरा गायब है। एक दोस्त जो हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करता था, अब जैसे एक एक फैंटम बन चुका है। ये अपने आप में एक डिजिटल मिस्ट्री है ना? मतलब हमारी जो फीड्स हैं, वो तो एक न रुकने वाले झरने जैसी हैं, है ना? हर कोई अपनी जिंदगी के सबसे शानदार पल दिखा रहा है। किसी की सगाई हो रही है, तो कोई ऐसी छुट्टियों पर है कि तस्वीरें देखकर ही मजा आ जाए। और हर छोटे बड़े लम्हे का जश्न मनाया जा रहा है। सच कहें तो ये पब्लिक परफॉर्मेंस का एक ऐसा स्टेज है जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन इस सारे शोर के बीच कुछ लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं डिजिटल घोस्ट्स। वो जो परछाई में रहकर सब कुछ देखते हैं, सब जानते हैं, पर खुद कभी सामने नहीं आते। और उनकी ये जो खामोशी है ना, यकीन मानिए, ये बहुत जोर जोर से कुछ कह रही होती है। और बस यहीं से हमारा असली रहस्य शुरू होता है। देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि चुप्पी का मतलब है कमजोरी। लेकिन क्या हो अगर हम इसे बिल्कुल गलत समझ रहे हों? क्या हो अगर ये ऑनलाइन खामोशी डर की नहीं, बल्कि असल ताकत की निशानी हो? साइकोलॉजी हमें बताती है कि प्राइवेसी को चुनना एक बहुत सोची समझी, एक कॉन्शियस चॉइस है, जो किसी के बारे में बहुत कुछ बता देती है। मतलब आमतौर पे हम क्या मान लेते हैं? यही कि जो लोग पोस्ट नहीं करते वो शायद शर्मीले हैं, या शायद उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं, या फिर उनकी जिंदगी में बताने लायक कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। लेकिन रुकिए, इन सारी धारणाओं को बस भूल जाइए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक हकीकत जो है वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। रिसर्च क्या बताती है पता है? कि ये चुप्पी इनसिक्योरिटी से नहीं आती, बल्कि ये गहरी अंदरूनी सुरक्षा और इमोशनल इंटेलिजेंस से पैदा होती है। जी हाँ, ये कोई कमी नहीं है, ये तो एक तरह की साइकोलॉजिकल सुपर पावर है। तो जब हम इन गुणों को जरा गौर से देखते हैं तो एक बड़ी साफ तस्वीर सामने आती है। जरा सोचिए कैसे इंसान के बारे में जिसकी सेल्फ वर्थ लाइक्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अंदर से आती है। कोई ऐसा जो एक पल की ऑनलाइन चैट से कहीं ज्यादा एक गहरी आमने सामने की बातचीत को अहमियत देता है। वो अपनी जिंदगी को डॉक्यूमेंट करने में बिजी नहीं है, क्योंकि वो उसे जीने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। वो जो बाउंड्रीज बनाते हैं ना, वो दूसरों को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेंटल पीस को बचाने के लिए बनाते हैं। एक कोट है जो इस बात को बड़ी खूबसूरती से बताता है। उन्हें देखे जाने का एहसास करने के लिए दिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल। उनकी कीमत कोई अलगोरिदम तय नहीं करता, बल्कि उनका अपना खुद का सेंस ऑफ सेल्फ तय करता है। और यही यही तो असली कॉन्फिडेंस है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। तो चलिए अब उन लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं जो पोस्ट करते हैं। और हाँ, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये बस उन इंसानी ज़रूरतों को समझने की कोशिश है जो हमें ऑनलाइन शेयर करने के लिए उकसाती हैं। तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है सेल्फ वर्थ की तलाश। और इसके दो सोर्स होते हैं। पहला है इंटरनल सेल्फ वर्थ, जो हमारे अपने उसूलों और हमारे कैरेक्टर पर टिका होता है। ये बड़ा मजबूत और स्टेबल होता है। और दूसरा है एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब जो हमें लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से मिलता है। ये सोशल फीडबैक के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। और अक्सर जो लोग ज़्यादा पोस्ट करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और ये सब खेल कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है एक ऐसे मैदान में जिसे लेखक कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन एक बहुत कीमती चीज़ है, और सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स बड़ी चालाकी से इसी को पकड़ने और इससे पैसा कमाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो बात सिर्फ दिखावे की नहीं है। जब हम डेटा देखते हैं तो कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग अपनी अचीवमेंट शेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो बस एंटरटेनमेंट या टाइम पास करने का जरिया ढूंढ रहे हैं। या शायद सबसे ज़रूरी बात, अपने अकेलेपन को थोड़ा कम महसूस करना चाहते हैं। ये कनेक्शन की एक बहुत ही बेसिक इंसानी ज़रूरत है, जो अब डिजिटल दुनिया में पूरी हो रही है। और ठीक जब हमें लगता है कि चलो अब हम पहेली सुलझा चुके हैं, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि जो लोग चुप हैं वो भी असल में चुप नहीं हैं,
क्या हो अगर वो अनजाने में लगातार अपने बारे में राज खोल रहे हों? जी हाँ, पता चलता है कि प्रोफाइल पिक्चर जैसी एक मामूली सी चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी का आईना हो सकती है। क्योंकि जब हम चुप होते हैं तब हमारी चॉइसेस हमारे बारे में बहुत कुछ बोल जाती हैं। चलिए देखते हैं रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। अब ये रिसर्च तो वाकई कमाल की है। जैसे जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो अक्सर कैसी तस्वीरें चुनते हैं? वाइब्रेंट ग्रुप वाली तस्वीरें। उनकी तस्वीरें भी उतनी ही सोशल होती हैं जितने वो खुद हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, और साइकोलॉजी में इसका मतलब बस इतना है कि वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को लेकर थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो अक्सर कंट्रोल्ड इंडोर स्पेस वाली तस्वीरें चुनते हैं। अब ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर शायद एक शांत और प्रिडिक्टेबल माहौल की उनकी ज़रूरत को दिखाती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें दिखाती हैं कि ऑनलाइन प्राइवेसी का मतलब सिर्फ चुपचाप कोने में खड़े रहना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव और एक पावरफुल चॉइस है। तो सवाल ये है कि कोई अपना कंट्रोल वापस कैसे पाए? लेखक कैल न्यूपोर्ट एक तरीका बताते हैं जिसे वो कहते हैं डिजिटल मिनिमलिज्म। अब इसका मतलब टेक्नोलॉजी को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे एक इरादे के साथ इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये समझना है कि हमारा ध्यान कैसे चुराया जा रहा है, उस इंस्टेंट वैलिडेशन के लालच को रोकना है और उसकी जगह शांत होकर खुद के बारे में सोचना और असली आमने सामने के रिश्तों से मिलने वाली गहरी खुशी को फिर से खोजना है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि प्राइवेसी चुनने का मतलब छिपना नहीं है। ये तो इस शोर से भरी दुनिया में अपनी शांति, अपने फोकस और अपने असली मैं को बचाने के बारे में है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपका डिजिटल फुटप्रिंट या फिर उसका न होना असल में आपके बारे में क्या कहता है? जरा अपनी प्रोफाइल पर एक नज़र डालिए, वो क्या कहानी सुनाती है।